बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आपकी भी पेट की ज़िद्दी चर्बी से आप भी परेशान हैं और सोशल मीडिया पर रोज़ ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनमें कहा जाता है कि बस एक चीज़ पानी में मिलाकर पी लो और कुछ ही दिनों में पेट की सारी चर्बी गायब हो जाएगी, क्या ऐसा है? तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है और आज मैं आपको कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं बताने वाली हूँ, ना ही कोई जादू बताने वाली हूँ, बल्कि वैज्ञानिक जानकारी और रिसर्च के आधार पर बताऊंगी कि सुबह खाली पेट पानी के साथ कौन सी चीज़ वजन घटाने में मदद कर सकती है, उसका सही तरीका क्या है और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को दोस्तों मेरे स्किप मत करिएगा, बहुत ही काम की है और बहुत ही सस्ती सी आसान सी चीज़ है, आपके पास वो होगी ज़रूर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी गलती भी बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो वीडियो पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले एक ज़रूरी सच। दोस्तों सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। वो कौन सी बात है? ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, अकेली चीज़ नहीं है जिससे हम अपने पेट की चर्बी को पिघला सकें। तो जो अकेले आपकी पेट की चर्बी को पिघला दे, ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है। हाँ, उससे सपोर्ट लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में मोटापा ही खत्म हो गया होता। वज़न वज़न को कम करना एक प्रक्रिया है। अपने आप से ये धीरे-धीरे कम होगा। अब जो चाहें कि जल्दी से फ़ौरन से हो जाए तो बहुत मुश्किल। जब आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी खर्च करते हैं, तभी धीरे-धीरे शरीर जमा हुई चर्बी का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करता है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को जादुई इलाज समझने की गलती कभी मत कीजिए। तो हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो इस सफ़र को आसान बना सकती हैं। वो चीज़ जो इस वीडियो में बताना है वो चीज़ है इसबगोल। जी हाँ, इसबगोल क्या है? चलिए जानते हैं। आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उसका नाम है इसबगोल। इसे वैज्ञानिक रिसर्च ने भी माना है कि ये हमारे पेट को कैसे फ़ायदा देती है। तो चलिए बताते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ़ कब्ज़ की दवा समझते हैं ना? क्यों? ऐसा नहीं है ना? तो लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें घुलनशील फाइबर यानी कि सोल्यूबल फाइबर होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप इसे पानी के साथ लेते हैं, यानी उस पानी में ये फूल कर ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये पेट में जाकर जेल जैसी परत बना लेता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। जो लेयर बन जाती है, इससे कैसे फ़ायदा होता है, चलिए ये भी बता सकते हैं। जब पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है तो बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है। बहुत लोग होती है ना, कहते हैं क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है, बिस्किट, नमकीन ये वो कुछ मिल जाता है, खाते रहते हैं। कई लोग शाम के समय स्नैकिंग की आदत होती है। अगर भूख थोड़ी नियंत्रण हो जाए तो कुल कैलोरी का सेवन कम हो सकता है और यही वजह वज़न घटाने की दिशा में मदद कर सकता है और यही मेन वजह भी है। यही क्रेविंग जो है हमारे वेट को तेज़ी से गेन करती है और घटने में भी यही दिक्कत देती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा मदद कर सकता है, ना कि मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसबगोल खाने से वज़न अपने आप कम हो जाएगा। नहीं, रिसर्च क्या कहती है? एक कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि पर्याप्त फाइबर लेने वाले लोगों में पेट भरा रहने का एहसास अधिक समय तक यानी ज़्यादा देर तक बना रह सकता है। तो जब आप वो खाएँगे इसबगोल की भूसी को पानी में भिगो करके, तो आपका पेट देर तक भरा रहेगा और बार-बार भूख की समस्या खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति में परिणाम एक जैसे होंगे। हर इंसान का शरीर अलग होता है, उम्र अलग होती है, हार्मोन्स अलग होते हैं, शारीरिक गतिविधि अलग होती है और उनके खान-पान भी अलग होते हैं। इन सभी चीज़ों का असर भी पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हैं इसे लेने का सही तरीका। अगर आपका डॉक्टर आपको परमिशन दे रहा है, अनुमति देता है, तो सामान्यतः लोग 1 से 2 छोटी चम्मच इसबगोल एक बड़े गिलास पानी में मिलाकर लेते हैं। हम तो ऐसे लेते थे, खाना खाने से पहले उसको ग्लास से थोड़ा पानी डाल करके कटोरी में भिगाकर हलवा जैसे लुब्दी जैसे बनाकर रख देते थे, खाने के बाद इसका इस्तेमाल करते थे। तो इसके बाद पानी पीना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसबगोल फाइबर है,
अगर पानी कम पिएंगे तो उल्टा कब्ज या असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई भी आंतों की परेशानी है, गंभीर बीमारी है, निगलने में परेशानी होती है या बार-बार पेट में रुकावट की समस्या रहती है, तो उन्हें डॉक्टर से पूछना है। या फिर डॉक्टर ने फाइबर कम लेने की सलाह दी है ना? कई लोगों को फाइबर भी कम लेने को बताया जाता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसबगोल शुरू ना करें, लेकिन अगर नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं। कोई दवा नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो इसबगोल और दवा के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि फाइबर कुछ दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। क्या सिर्फ इसबगोल काफ़ी है? नहीं। अगर दिन भर आप जंक फूड खा रहे हैं, बस सोए रहे हैं, बस पड़े ही हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, एनर्जी नहीं ख़त्म कर रहे, मीठे-मीठे चीज़ें मतलब पीने वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, एक जगह ठस बैठे हुए हैं, तो सिर्फ इसबगोल कोई चमत्कार नहीं कर सकता, चाहे वो इसबगोल हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो। याद रखिए, इसबगोल सहायक हो सकता है, इलाज नहीं। कोई भी चीज़ आपको सहायक कर सकती पर इलाज नहीं। उसे आपको थोड़ा अपनी हर चीज़, अगर सच में पेट की चर्बी कम करनी है तो इन 5 आदतों को अपनाइए। जैसे रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलिए, वॉक करिए, हर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन शामिल कीजिए, मीठे पेय यानी ड्रिंक और ज़्यादा चीनी कम कीजिए, पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और सबसे ज़रूरी चीज़ कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता बनाए रखिए, डेली करिए। धीरे धीरे किया गया बदलाव ही लंबे समय तक टिकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाते हैं जिनमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 7 दिन में 10 किलो कम, 15 दिन में पेट गायब, बस 1 चम्मच और चर्बी खत्म। ऐसे दावों से हमेशा सावधान रहिए। अगर कोई चीज़ सच में होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो संभव है कि वो सच ना हो। हमेशा भरोसेमंद जानकारी और योग्य डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। सच कड़वा होता है, इसीलिए दोस्तों मुझे पता है, मैंने हर वीडियो में ये चीज़ बताया है कॉन्फिडेंस के साथ, तभी हमारी वीडियो पे लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि इसबगोल में मौजूद फाइबर आपकी भूख नियंत्रित करने और संतुलित डाइट का हिस्सा बनने में मदद कर सकता है। लेकिन पेट की चर्बी कम करने का असली राज है संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और धैर्य। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, धीरे धीरे आपका होगा। ये नहीं कि आप एकदम से चाहे 1 महीने में बिल्कुल आदी हो जाए, तो ऐसा नहीं, ऐसा ना करिए, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करिए। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।